फ्रेंड्स 25 मई को आपका यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2025 का एग्जाम है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो और बहुत ईगरली एग्जाम का वेट कर रहे हो। काफी लोग नर्वस भी होंगे और काफी चीजें हमारे दिमाग में चलती रहती है जैसे जैसे एग्जाम जो है वो हमारा पास आता रहता है। तो आपका प्रीलिम्स सेक्शन में 2 पेपर होंगे, आपका पेपर 1 और पेपर 2। सो आज के इस वीडियो में हम पेपर 2 यानी सीसेट के बारे में बात करने वाले हैं। हम यहाँ पे आज कोई भी टॉपिक नहीं डिस्कस करने वाले हैं, हम ये चीजें डिस्कस करेंगे कि अब से लेकर एग्जाम तक जो हमारे पास टाइम बचा हुआ है उस टाइम का हम कैसे यूज करें और क्या बेस्ट यूज होगा ताकि हम इस टाइम से भी बहुत अच्छा आउटपुट निकाल पाएं कि अगर अभी हमारी जो प्रिपरेशन है वो 70-80% है तो हम इसको 90-100 तक कैसे लेके जाएं और कैसे और ज्यादा कॉन्फिडेंस गेन करें कि ताकि जो ये हमारा क्वालिफाइंग एग्जाम है ये क्लियर हो जाए और हमारा प्रीलिम्स का पढ़ाव भी आसानी से क्लियर हो जाए। क्योंकि काफी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले भी सीसेट दिया है और इस सीसेट की वजह से ही उनका प्रीलिम्स वाला जो पार्ट है वो जो आपका एक फेज है वो क्लियर नहीं हुआ था। ठीक है, सो अब आपको क्या करना है, अगेन जो भी स्टूडेंट जिनका पहले क्लियर नहीं हुआ था इस बार अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए। आई होप आपने सारी चीजें अच्छे से कवर करी होगी। जैसा आप सबको पता, हम टाइम टू टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशंस लेके आते रहते हैं, कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कभी आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सेशंस आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो आई होप आपने तैयारी तो कर ही रखी होगी और यहाँ पे से आपको क्या करना है, काम रहना है और चीजों की सिर्फ रिवीजन करनी है और अच्छे से चीजों को रिवाइज करोगे तो एग्जाम में भी वही काम आएगा। सो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है बिकॉज एग्जाम में मोटा मोटा 15 डेज बच गए हैं। तो यहाँ पे हम कुछ लास्ट मिनट टिप्स भी शेयर करेंगे कि एग्जाम में अब हमें क्या क्या चीजें, अब एग्जाम तक हमें क्या क्या चीजें अच्छे से देखनी चाहिए और इन दिनों में हमें इसमें क्या क्या कहाँ पर टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वन मोर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप में से काफी स्टूडेंट होंगे जो नेक्स्ट ईयर के लिए भी अगर प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस साल देखना चाहते हैं कि कैसे पेपर होता है, तो आप हमारी गाइड बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको सीसेट के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। यहाँ पे आप चाहते हो तो अगर आपको सिलेबस चाहिए आप सिलेबस देख सकते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आपको देखना है सीसेट के लिए तो वो आपको यहाँ पे से मिल जाएंगे एंड इवन आपको प्रीवियस ईयर ट्रेंड भी यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कौन सा टॉपिक कौन से ईयर में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे से अवेलेबल हो जाती हैं। ये गाइड बुक आपको आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे से आप इसको विदाउट एनी कॉस्ट डाउनलोड करके सेव करके रख सकते हो। ठीक है, सो चलिए हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि आज हम यहाँ पे कोई भी टॉपिक नहीं डिस्कस करने वाले, हम लास्ट मिनट टिप्स डिस्कस करने वाले कि अब हमारे एग्जाम के लिए जो ये 15 दिन बचे हैं भाई उसमें हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी आपके मन में काफी डाउट्स थे, काफी चीजें चल रही थी, तो क्या अभी भी आपके मन में वो सेम क्वेश्चंस हैं या फिर आपने अभी इस टाइम पे प्रैक्टिस कर ली है, काफी प्रिपरेशन ऐसी कर ली है कि अब आपके वो जो डाउट्स हैं आपने उन पे काम किया है, अपने आप को इम्प्रूव किया है और कितना आप अभी तक यहाँ पे आगे बढ़ चुके। डे 1 पे जो आपकी स्थिति थी, जितने आप क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर पा रहे थे या फिर जो चीजें आपको उस टाइम पे नहीं पता थी, क्या आपको अब पता है? क्या आपको अभी यहाँ पे एग्जाम को कैसे अप्रोच करना है, अब आपको क्या पता है ये चीजें? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, सो यहाँ पे आई होप आपने पहले से ही प्रिपरेशन अच्छे से चालू कर दी है और ये लास्ट मोमेंट का वेट नहीं कर रहे थे बिकॉज देखो रिवीजन के हर एक सब्जेक्ट को रिवीजन की अभी जरूरत है। बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट में अभी आपको रिवीजन चाहिए है तो आपको टाइम भी ढंग से अलॉट करना पड़ता है। यहाँ पे आप सिंपली सिर्फ और सिर्फ अब सीसेट पे ध्यान नहीं दे सकते क्योंकि ये जो आखिरी का टाइम होता है इसमें हम नर्वस भी ज्यादा होने लगते हैं। तो पैनिकनेस की वजह से हमें चीजें जो पहले आसानी से स्मूथली हमारी कवर हो जाती थी वो अभी हमारी नहीं हो पाएगी, राइट? तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, यह वैसे हम आपको हमेशा से बताते ही रहते हैं। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे बात करें चीजों की तो क्या क्या चीजें अभी तक आपकी हो जानी चाहिए और क्या क्या चीजों का हम ध्यान रखने वाले हैं। तो अगर हम बात करें तो अभी तक आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे क्यों जोर दे रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ हमारा क्वालिफाइंग नेचर का है। हमारा मैथ्स इसमें आता है, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस इसमें आते हैं और कॉम्प्रिहेंशन का हमारा इसमें आता है। तो आई होप आपने इन सारी तीनों ही सब्जेक्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया होगा। ठीक है, तो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाने चाहिए अभी तक। अब आप क्या कर चुके हो, आप काफी चीजें प्रैक्टिस भी कर चुके हो, आपने जो चीजें
चीजें लर्न की है आप आई होप वो प्रैक्टिस भी कर चुके हो यहाँ पे, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपका इसके बाद अब आपकी रिवीजन के लिए टाइम है, अच्छे से चीजों को रिवाइज आपको करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपने कर लिया, साथ के साथ आप लोगों को टेस्ट भी देते रहना है, ठीक है। तो टेस्ट जितना दोगे, जितना चीजों को रिवाइज करेंगे, उतना आपके लिए चीजें अभी एडवांटेजियस रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट अब देने हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट जिसमें आपके पूरे के पूरे 80 क्वेश्चंस होते हैं। ये क्यों जरूरी है? देखिए, ये आपको सबसे पहले तो एक एग्जाम का इन्वायरमेंट आपको महसूस कराएगा कि आप एग्जाम में बैठे हो और आप पेपर दे रहे हो, ठीक है। आपको ये अप्रोच रखनी है कि भाई 1 and 1 आवर का रखना है आपको, कि पहले आवर में सिर्फ और सिर्फ इजी क्वेश्चन। याद रखिएगा कि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन सॉल्व करो, आपका सारे के सारे क्वेश्चन एक ही सिंगल मार्क्स के हैं, मतलब सेम मार्क्स के हैं सारे के सारे। तो कहीं से भी क्वेश्चन उठाओ, कोई जरूरत वहां पे दिक्कत की बात नहीं है। इसका मतलब कि आप यहाँ पे से कोशिश करोगे, ये मॉक टेस्ट से आप सीखोगे कि आप ये टाइम का डिवीजन कैसे करते हो, कैसे टाइम मैनेज करते हो, और आपको पहले क्या करना है। पहले आपको हमेशा इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ये चीज ध्यान रखना। इफ यू आर स्ट्रॉन्ग इन कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट द इजी क्वेश्चंस। इट मींस यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ पहले कॉम्प्रिहेंशन करो, ये नहीं बोल रही हूं मैं। इसका मतलब आपको कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आसान लगेंगे तो ऑब्वियसली पहले 5 मिनट में आप हर एक इजी क्वेश्चंस पे टिक करते जाओगे कि वापस मैं आऊंगा तो मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके मन में रहेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में सपोज आपने 15 क्वेश्चंस पे, आपने 10 क्वेश्चंस पे, जितने भी क्वेश्चन आपको लगता है आप इजियर क्वेश्चंस पे आपने टिक कर लिए, तो पहले उन्हीं को करो। क्योंकि जब आपके कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तो एक कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे होगा, आपका जो टेंशन आपकी फर्स्ट पेपर से भी रह रखी होगी और जो चीजें आपके मन में चल रही होगी वो काफी चीजों से आपको शांति मिल जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखो, इजियर ही अटेम्प्ट करना, चाहे कुछ भी हो। एक टाइम पे भी आपको लगा कि यार यहाँ पे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो उसको वहीं पे छोड़ देना, ठीक है। उससे दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, क्योंकि हमें 80 के 80 क्वेश्चन तो सॉल्व वैसे ही नहीं करने। खेल हमारा 40 से 50 क्वेश्चन पे चल रहा है, राइट। तो 40 से 50 का टारगेट रखो, 40 to 50 का टारगेट यहाँ पे रखो, और यही क्वेश्चंस को टाइमली अटेम्प्ट करने का ट्राई करो, ठीक है। अब यहाँ पे है आपका डिवीजन है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोगे, आप एनालाइज करोगे खुद को यहाँ पे कि कौन कौन सी चीजें अभी भी बाकी रह गई हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपने स्किप किए हुए थे, राइट। क्या आप वहीं से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, आप कितने वीक हो, कितने स्ट्रांग हो, ये सारी चीजें आपको देखनी है, ठीक है। याद रखना है कि यहाँ से क्वेश्चंस को गलत नहीं करना है, आपको एक्यूरेसी मेंटेन करके चलनी है। यहाँ पे ये पेपर आपका स्पीड का नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा कि हर मत बस बहुत फास्ट करना है वही ठीक है, नहीं। एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज आपने 50 क्वेश्चन कर दिए सही और गलत कर दिए बहुत सारे, फिर क्या फायदा होगा? नहीं होगा फायदा। तो एक्यूरेसी मेंटेन करके चलिए। इट डजंट मीन कि आप 60 क्वेश्चन करो, 50 क्वेश्चन करो, 40 से ज्यादा कर रहे हो, उस पर फायदा नहीं है आपका, ठीक है। जितनी एक्यूरेसी मेंटेन करना सीखोगे अभी से, वो आपके लिए आसानी रहेगी। इट मींस जहां आप 100% श्योर नहीं हो उसको आप मार्क नहीं करोगे आंसर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आपका रिविजन एंड प्रैक्टिस अभी चलते रहनी चाहिए। ये इस टाइम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 आवर 2 आवर दीजिए अपने आप को और यहाँ पे रिवीजन करते रहिए। एक दिन आप मैथ्स लगा लीजिए, अगले दिन रीजनिंग, अगले दिन कॉम्प्रिहेंशन, ऐसे इसको चलाते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, और ताकि ये जो हैबिट है ना आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने की, वो एग्जाम में बनी रहे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने आपको बताया, फुल लेंथ टेस्ट अभी देते रहिए, ऑल्टरनेट डेज पे दे दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट यस, आप लोगों को थोड़ा देखना है कि कौन सी स्ट्रेटेजी आपके लिए वर्क कर रही है, वही स्ट्रेटेजी आप एग्जाम में अप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी आपको ध्यान में रखनी है। सो आई होप आप सब चीजों को अच्छे से फॉलो करोगे, अभी के टाइम को डिलीजेंटली यूज करोगे और सिर्फ सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करोगे, ठीक है। सो अगेन, प्रैक्टिस करते रहिए। जितना आप खुद के हाथों से सॉल्व चीजें करोगे वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, और हैबिट में रहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ठीक है। चलिए, सो आप में से काफी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो नेक्स्ट ईयर के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, और ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको अभी प्रैक्टिस की जरूरत है और प्रैक्टिस के लिए मटेरियल आपको चाहिए। तो लेट मी शो यू अ सोर्स है, ठीक है। तो मैं आपको एक सोर्स शो कर देती हूँ, ठीक है। आप edutab.in की वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है। आपको इस तरीके से पेज ओपन होगा, यहाँ पे से आपको कोर्सेज पे चूज करना है और आपको सीसेट कोर्सेज पे चूज करना है, ठीक है। सीसेट कोर्सेज अगर आप चूज करोगे, इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे से आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ, आपको दिखेगा टेस्ट सीरीज। आप में से काफी ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको प्रैक्टिस अभी करनी है, तो हियर इज द टेस्ट सीरीज। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व मिल जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपको चैप्टर वाइज टेस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको सेक्शनल टेस्ट भी, मतलब रीजनिंग का अलग से, मैथ्स का अलग से, कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश का अलग से, ठीक है। यहाँ पे आपको फुल लेंथ टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। इस जगह पे जाके आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हो इसके अंदर। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो ये मास्टर कोर्स है, दिस इज द
कॉम्प्रहेंसिव कवरेज फॉर योर यूपीएससी सी सेट। इसमें आपका इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन कवर हो रखा है, ठीक है। इसमें आपका यहाँ पे रीजनिंग कवर हो रखा है एंड मैथ्स वाला पार्ट बिल्कुल जीरो लेवल से। जैसे अगर आप एक बिगिनर हैं, जीरो हैं, आपको बिल्कुल नहीं आता, कोई भी आपका बेस नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, आप आसानी से चीजों को कवर कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो आपके इसके अंदर लाइव क्लासेस होंगी जो आपको बिफोर एग्जाम कंडक्ट की जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लासेस भी होती हैं जो आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं, जिसमें आपकी हर एक जो चैप्टर है उसे बहुत अच्छे से पार्ट्स में ब्रेक करके पढ़ाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मॉक टेस्ट भी आपके इंक्लूड है। जो मॉक टेस्ट की मैंने आपको यहाँ पे बात की वो सारे मॉक टेस्ट आपके यहाँ पे भी इंक्लूड है। तो इफ यू आर समवन हु इज प्रिपेयरिंग और हु इज ऑल्सो लुकिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर, सो इट इज गोइंग टू बी द बेस्ट एंड द राइटफुल सोर्स फॉर यू, इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर यू, एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन, ठीक है, ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। एंड नाउ इट्स अप टू यू व्हाट, जो भी आपकी सिचुएशन रहती है, जो भी आपको लगता है, ठीक है। इसमें से आप मास्टर कोर्स के लिए डेमो लेक्चर्स भी ले सकते हो जो आपको हेल्प करेंगे ये जानने में कि ये कोर्स जो है वो कैसे वर्क करता है, कैसे क्लासेस हो रहे हैं, क्या क्या चीजें कैसे कवर हो रही हैं, तो एक आइडिया आपको लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप फ्रीली इनरोल कर सकते हो, ठीक है, तब जाके आप यहाँ पे से कुछ डेमो लेक्चर्स देख सकते हो, ठीक है। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, एंड बहुत अच्छे से एग्जाम देना है आपको। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन एंड अच्छे से चीजों को कवर करिए।